सामने खड़ी शर्मनाक हार, इंडिया के 4 गुनेगार, जीते लीड्स में कैसे हो गया बंटाधार। आखिरी दिन है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लीड टेस्ट मैच का और जो पहला सेशन है वो खत्म हो चुका है और पहला सेशन के खत्म होने के बाद मैं तो यही कहूंगा कि इंडियन टीम के सामने अब इस मुकाबले में शर्मनाक हार सामने खड़ी है, क्योंकि इंग्लैंड को जीतने के लिए इस मुकाबले में 371 रनों का टारगेट है और इंग्लैंड ने जो पहले सेशन में बल्लेबाजी की है, बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है और इंग्लैंड का जो स्कोर है वो 100 के पार हो चुका है। और जिस आगाज में आपने बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन बनाए और एक दमदार आपने आगाज दिया है, ये बताता है कि इंडियन टीम के जो गेंदबाज थे वो इस इंग्लैंड की चौथी पारी में अभी तक पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। देखिए, हर बार बुमराह कमाल नहीं करेंगे, हर बार बुमराह आके 4-5 विकेट नहीं लेंगे, दूसरे गेंदबाजों को भी आना होगा और विकेट को उड़ाना होगा। लेकिन एक बार फिर ऐसा नहीं हो पा रहा। मैं आपको बता दूं कि बेन डकेट ने पहला अपना शानदार 50 जड़ा और उनका बखूबी साथ निभाया जैक क्रॉली ने, जिन्होंने अभी तक बड़ी दमदार बल्लेबाजी की है। और अगर आप अब यहाँ पर जो पहला सेशन खत्म हुआ है 125 के आसपास आप पहुंच चुके हो, यानी कि अब यहां से आपको जीतने के लिए 2 सेशन में सिर्फ 250 रन चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जो पहला सेशन होता है उसमें हमेशा कम ओवर्स डाले जाते हैं और आखिरी के 2 सेशंस में ज़्यादा ओवर गेंदबाजी होती है और कुछ देर खेल को बढ़ाया भी जाता है। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो इंग्लैंड की टीम खड़ी है वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी है और इंग्लैंड टीम ने दिमाग वाला काम ये किया कि पहले सेशन को उन्होंने बहुत आराम से खेला, क्योंकि वो जानते थे पहले सेशन में अगर 2-3 विकेट गिर जाते तो वो बैकफुट पर आ जाते। पहले सेशन को संभल कर खेलने के बाद अब जब आखिरी 2 सेशन में आपको 250 के आसपास रन बनाने होंगे तो आप ये मान के चलिए पर सेशन 125 रन बनाना इंग्लैंड के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होगा। और यहाँ से इंग्लैंड बहुत ही ईजिली मुझे अब इस टेस्ट मैच को जीतती हुई नजर आ रही है। और आपकी अगर मैं गेंदबाजों की बात करूँ, मोहम्मद सिराज फिर फ्लॉप, प्रसिद्ध कृष्णा फिर फ्लॉप, रविंद्र जडेजा फिर फ्लॉप और शार्दुल ठाकुर भी एक बार फिर फ्लॉप। और प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो उन्होंने तो ओडीआई मैचेस की तरह गेंदबाजी की है और इकॉनमी जो है उनकी 6 से ज़्यादा की रही है अभी तक जितने ओवर उन्होंने इस पारी में गेंदबाजी की है। और हर बार जैसे मैंने कहा, हर बार जसप्रीत बुमराह का दिन नहीं होगा, हर बार जसप्रीत बुमराह आकर आपको 4-5 विकेट नहीं दिलाएंगे। जब तक दूसरे गेंदबाज दबाव नहीं बनाएंगे तब तक बुमराह भी हर बार कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर इस मुकाबले में इंडियन टीम काफ़ी हद तक पिछड़ चुकी है और अगर दूसरे सेशन में कोई कमाल नहीं हुआ तो तीसरे सेशन में जो हाल है वो बेहाल हो जाएगा और इंग्लैंड वाले इस मुकाबले को जीत जाएंगे।